गटिया नानी के प्रणाम कर, प्रणाम कर नानी को, करना बेटा, प्रणाम कर, बाद में जाना है। ए गटिया नानी को प्रणाम करो फटाफट। बोलणु यू नहीं करना, बोले क्या मैंने कौन सा जूस होना, कौन सा जूस होना। क्या खा रही है? सुपारी। हाँ, तूने मेरी भी फ्रूटी पी, मैं नहीं दूंगी। बस मामू, मम्मी और दिव्यांश को ही दूंगी। बस अब चुप हो जा। रात को ही तो 30 की फ्रूटी पी है। तू ट्रेन में क्या लेके आया? तू क्या लेके आया? दिखा इधर। पूती। पूती? नहीं, दूध। मैं भी लेके आई। अभी मत खोलना, बाद में खोलना, ट्रेन में जाके। अभी ठंडा है, ओके। सर्दी हो जाएगी। बहुत ठंडा है रे मैया। बोल। मुझे अहमदाबाद नहीं जाना है। अच्छा, क्यों नहीं जाना? मुझे में रहना है, मुझे नानी की याद आती है। नानू नानी की याद आती है, मुंडगड़ में ही रहना है। अभी गर्म हो जाएगा पागल, पी ले। तो जैसे ही वेकेशन ख़त्म हुआ, आई रिटर्न बारी हमारे गुजरात जाने की। तो यहाँ पे कियारा एक्चुअली रो रही थी, उसको इतनी जल्दी जाना नहीं था। एक महीना 10 दिन जैसा हम लोग यहाँ पे रुके। तो यहाँ पे उसको पढ़ाई करनी है, नहीं कुछ नहीं। तो इसको यहाँ पे अच्छा लग रहा था। तो नानी ने बोला वापस जैसे ही छुट्टियाँ पड़ेगी मामू को लेने भेज देता हूँ। तो सबको प्रणाम वगैरह किया और निकल गए, आ गए थे अहमदाबाद। और 1-2 दिन में कियारा के एक्चुअली स्कूल ओपन होने वाली थी, तो बुक बेंडिंग का काम काज यहाँ पे चल रहा है। तो सबसे पहले तो कियारा की स्कूल स्टार्ट होगी, 2nd स्टैंडर्ड में है। तो उसके बाद दिव्यांश और हिमानी को भी इस बार बिठा दिया है नर्सरी में, तो फिर वो भी जाने वाला है। और रिया की सबसे लास्ट स्टार्ट होगी, वो LKG में है। तो रिया और कियारा एक ही स्कूल में है, और दिव्यांश और हिमानी वो दूसरे स्कूल में है। और ये है मेरे एनिवर्सरी के दिन का सुबह लगभग तकरीबन 5:30 से 6 के बीच का वीडियो है। तो सुबह सुबह उठ के नहा धो के मैं आ गई किचन में, जो डेली मेरा रूटीन होता है उस बेस पे है ये वीडियो। तो ये एनिवर्सरी के दिन सुबह 5:30 बजे नहा धो के नीचे आई, एंड देन यहाँ पे मैं बर्तन जमाने का काम वगैरह कर रही हूँ। तो मोस्टली होता ही है क्योंकि डेली का मेरा यही है रूटीन। सुबह उठते ही रात के जो धुले हुए होते हैं वो पहले से पोंछ के वो जमाती हूँ, उसके बाद चाय कॉफ़ी, उसके बाद कियारा का टिफ़िन, एंड देन कभी कभार पहले ही सबका नाश्ता बन जाता है, और कभी कभार कियारा को छोड़ के आने के बाद नाश्ता बनाती हूँ। तो यहाँ पे नाश्ते में कुछ अलग बनाना पड़ता है और टिफ़िन में अलग बनाना पड़ता है, क्योंकि कियारा को मोस्टली कुछ चीज़ें पोहे उपमा ये सब चीज़ें थोड़ा कम पसंद है। वो जब घर पे होती है तो ठीक है खा लेती है, बाकी टिफ़िन में लेके जाना वो पसंद नहीं करती। तो टिफ़िन में कभी कभार सब्ज़ी रोटी और कुछ मतलब हैवी उसको देना पड़ता है, और ये सब पोहे उपमा ये सब थोड़े कम बातें हैं। अदरवाइज़ कभी साउथ इंडियन डिश जैसे कि इडली डोसा या फिर अप्पम ऐसे सब चीज़ें हो तो फिर ठीक है वो लेके चली जाती है। तो बर्तन जमाने के बाद यहाँ पे एक तरफ मैं बना रही हूँ मेरे लिए कॉफ़ी, और दूसरी तरफ मेरे मतलब सास ससुर के लिए चढ़ा दी मैंने चाय। एंड तो सुबह सुबह 5:30 बजे जैसे ही मैं नीचे आती हूँ तो मोस्टली ये फ़िक्स होता है मेरे सब काम। जैसे कि पहले तो बासी झाड़ू निकाल देती हूँ, उसके बाद
बर्तन जमाते जमाते चाय और मेरे लिए कॉफ़ी बना देती हूँ। और कियारा जो टिफ़िन में लेके जाएगी वो अलग, और घर पे भी थोड़ा बहुत रात की पूरी मतलब एम्प्टी स्टमक ऐसे ही मैं नहीं भेजती हूँ उसको स्कूल, तो फिर थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ खिला पिला के ही भेजती हूँ। दूध उसको कम पसंद है तो फिर कुछ ना कुछ खाने का ही, फ्रूट्स हो या फिर कुछ नाश्ते में जो बनाया है वही एक्स्ट्रा बनाती हूँ तो उसको दे देती हूँ। और यहाँ पे बन रही है सास ससुर के लिए चाय, और हाथों हाथ पास में बन रही है मेरे लिए कॉफ़ी। और ये सब ये मोस्टली छोटे मोटे काम होने के बाद मुझे एक्चुअली ऊपर जाना पड़ता है, क्योंकि कियारा की स्कूल 7:30 बजे एक्चुअली उसको भेजने जाना पड़ता है। तो उससे पहले जितना हो सके उतना काम करके ऊपर जाके उसको नहलाना, उसको रेडी करना, ये सब चीज़ें हो जाती है मेरी। क्योंकि अभी मतलब बच्चे छोटे हैं तो उनके पीछे मेरे को लगना ही पड़े, उनको टाइम से उठाओ, ब्रश कराओ, नहलाओ और स्कूल यूनिफॉर्म वगैरह पहना के उसको रेडी करो। तो यहाँ पे एक्चुअली डोसे का बैटर थोड़ा बहुत मतलब पड़ा था कल का, तो सोचा कियारा के लंच बॉक्स में आज डोसा ही डाल दूँ, तो फिर उसके लिए मैं यहाँ पे डोसा बना रही हूँ। एंड देन उसका टिफ़िन रेडी करके मैं सीधा ऊपर जाऊंगी उसको नहलाने के लिए। तो जब तक यहाँ पे डोसे वगैरह बना रही थी, हाथों हाथ मैंने आलू प्याज भी पास में ही कटिंग कर दिए, क्योंकि जैसे ही कियारा नीचे आएगी उसको पहले रेडी करके उसको छोड़ के आऊँगी। उसके आने के तुरंत बाद मुझे पोहे बनाने हैं, तो यहाँ पे आलू प्याज कट करके रख दिए। अभी सीधा ऊपर जाके उसको नहला वहला के नीचे लेके आके उसको ब्रेकफास्ट कराना और टिफ़िन पैक करना, उसको छोड़ के आना, इतना काम होगा। एंड यहाँ पे हो रही है पूजा माता जी की सुबह सुबह। एंड बस तो यहाँ पे हो गई है हमारे कुलदेवी माता जी की पूजा। तब तक कियारा को भी मैं नहला के नीचे लेके आई, और यहाँ पे उठते ही कियारा मोबाइल लेके बैठी है। उसको ऐसा है कि कुछ भी मतलब खाओ पियो फ़ोन हाथ में चाहिए, उसके बगैर कुछ उसके उतरता नहीं है गले, ये उसकी गंदी आदत है। तो धीरे धीरे कम कर रही है वैसे तो। और जब तक वो नाश्ता कर रही है मैं फटाफट बना देती हूँ यहाँ पे पोहे। तो क्योंकि रिटर्न आते ही मुझे हिमानी और दिव्यांश के स्कूल भी जाना है। आज एक्चुअली उन दोनों का फर्स्ट डे है, तो मेन ऐसा है कि मॉम एंड मी का सेशन है, तो फिर ऑरेंज कलर का थीम है कपड़ों का, जहाँ पे बच्चे और मॉम दोनों ऑरेंज कलर के ही कपड़े पहन के आएंगे। तो आज साथ साथ में ही मतलब जाएंगे, साथ ही उनको बच्चों को लेके रिटर्न घर आना है। तो फिर 1-2 दिन हमारे ऐसा ही चलेगा। तो फिर फटाफट से पहले नाश्ता और थोड़ा बहुत बच्चे कुचे घर के काम करके बच्चों को लेके वहाँ उनके साथ स्कूल में रहना पड़ेगा। एंड देन वहाँ से आने के बाद खाने की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो इसीलिए फटाफट से मैं यहाँ पे चौका लगाते हुए एंड बस ये सब्ज़ी जब तक पक रही है तब तक इसको कियारा को छोड़ के आ जाऊंगी स्कूल, और उसके बाद पोहे बन के रेडी हो जाएंगे हमारे। एंड बाद में कियारा का होने के बाद दिव्यांश की बारी आएगी, दिव्यांश को नहला के उसको रेडी करूँगी। रोज़ का ये अभी ऐसा है कि रूटीन हो गया है, एक को छोड़ के रिटर्न आओ, बाद में दूसरे को छोड़ने जाओ। और यहाँ पे हमारे वगार हो गया है, अब जाएंगे कियारा को करेंगे रेडी। तो यहाँ पे कियारा के स्कूल में 2 चोटी कंपलसरी है, तो फिर यहाँ पे चोटी बना रही हूँ मैं। एंड चोटी के साथ साथ रिबन भी कंपलसरी है उसके। तो चोटी और रिबन, बेल्ट, मोजे, शूज़, ये सब इन सब चीज़ों का रात को ये सब निकाल के रखना पड़ता है मुझे। एंड देन हो गई है यहाँ पे कियारा रेडी। एंड बस यहाँ पे इसको छोड़ के आके उसके बाद करेंगे हम लोग आगे की प्रिपरेशन। आज इसकी इच्छा थी कुछ चॉकलेट या चिप्स कुछ खाने की, तो फिर ले लिए पैसे। एंड अब निकल रहे हम लोग स्कूल के लिए। एंड रास्ते में से उसने कुछ शॉप से कुछ उसके लिए लिया, कुछ कुरकुरे वगैरह, एंड गई स्कूल। और रिटर्न उसको छोड़ के आके मैं वापस लग गई अपने काम पे पोहे बनाने के लिए। एंड बस ये पोहे बन के रेडी हो जावे तो फटाफट से रिटर्न ऊपर अपने रूम में जाके दिव्यांश को रेडी करूँगी। और आज उसका भी फर्स्ट डे है स्कूल का, तो फिर उसके भी साथ जाना पड़ेगा। तो तब तक फटाफट थोड़ा बहुत किचन समेट लिया मैंने। एंड देन अब निकलते हैं उसको लेने। तो यहाँ पे हमारे पोहे बन के है रेडी।
तो अभी फटाफट से ऊपर जाके पहले दिव्यांश को नहला के लेके आते हैं। तो बस एक की हो गई बारी, अभी दूसरे में लग गए हैं। तो अभी यहाँ पे दिव्यांश को जस्ट नहला के नीचे लेके आई, तब तक मेरे देवर भी आ गए, उनकी भी अभी जस्ट ऑफिस जाने का टाइम हो गया था। तो फिर इसको यहाँ पे थोड़ा पोहे और दूध पिलाने के बाद इसको भी अब लेके हम लोग जाने वाले हैं स्कूल। तो फिर थोड़ा बहुत खा के जावे तो अच्छा है। हाथों हाथ मैं भी इधर फटाफट में नाश्ता कर रही हूँ, क्योंकि ये अभी इसके साथ जाऊँगी तो सीधा 11 साढ़े 11 बज ही जाएंगे, और सुबह से बस घर के भाग दौड़ में लगी हुई हूँ। तो थोड़ा बहुत सोचा मैं भी इधर नाश्ता कर ही लूँ। तब तक मेरी देरानी और हिमानी भी आ गई, ऑरेंज कलर के थीम के अकॉर्डिंग कपड़े पहन के। तो बस अभी हो गया इनका खाना पीना। तो अभी हम लोग चलते हैं इसके स्कूल की तरफ। एंड देन जैसे ही बाहर निकले, पड़ोसियों ने उनको बुलाया, तो फिर उनके घर पहुंच गए टॉफ़ी लेने। तो टॉफ़ी लेके आ गए बच्चे। तो बच्चों को बहुत होता है कि भाई उनके घर जाएंगे, टॉफ़ी मिलेंगी। तो अक्सर ये पड़ोसियों के घर जब हम ना दिखे तब चले जाते हैं कि मुझे टॉफ़ी खानी है, टॉफ़ी दो ना। तो इनका हमारा ये सब चलते रहता है। तो आ गए स्कूल। तो यहाँ पे सबसे पहले रिबन कटिंग और फूल की सब सेरेमनी हो गई थी। एंड देन हम लोग फटाफट से पहुँचे इसके स्कूल में, जहाँ पे मैम थोड़े बहुत पेरेंट्सों को स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में समझाया कि कैसे भेजना है बच्चों को, क्या करना है, आपको किस हिसाब से बच्चों को अपना रखना है। थोड़े बहुत स्कूल के नियम वगैरह उन्होंने सब समझाया। एंड देन थोड़ी देर के बाद चले गए हम लोग गार्डन में, प्ले एरिया की तरफ। तो थोड़ा बहुत बच्चों ने यहाँ पे खेला कूदा। एंड देन थोड़ी बहुत उन्होंने एक्टिविटी भी की। और आ गए हम लोग रिटर्न फ़ोटो खिंचाने। जो मॉम एंड मी का सेशन था उसके अकॉर्डिंग इन्होंने फ्रेम बनाया था। तो हम सब लोगों ने अपने अपने बच्चों के साथ फ़ोटोज़ वगैरह यहाँ पे खिंचवाई। एंड देन हम लोग गए यहाँ पे हो रही है इनकी टीकाकरण। जब हम आए थे तब एक्चुअली काफ़ी सारे पेरेंट्स आ गए थे, तो फिर ये टीकाकरण हमारा बाकी रह गया था। तो हमको बाद में इनके टीचर्सों ने बाद में किया। एंड देन यहाँ पे कुछ एक्टिविटी थी, तो जहाँ पे हाथों में स्टिक्स लेके जो रबर्स होते हैं उन पानी में छोड़ दिया था इन्होंने। रबर्स को इकट्ठा करके, मतलब कटोरी में लेना, जो भी मैम ज़्यादा रबड़ इकट्ठा करके कटोरी में डालेगी वो विनर होगी, ऐसा था। तो यहाँ पे मॉम्स के लिए भी थोड़ी बहुत एक्टिविटी थी। तो हमने यहाँ पे ये एक्टिविटी फिनिश की। उसके बाद आई बच्चों की बारी। तो यहाँ पे दिव्यांश का कुछ मतलब एक्टिविटी हो रही है। तो हाथों पे पहले कर दिया कलर, और उसके बाद इसका फिंगरप्रिंट्स लगा दिए इस कागज़ पे। तो ये छोटे मोटे एक्टिविटीज़ मॉम एंड मी के सेशन में थे। बच्चों के साथ साथ हमें भी हमारी बचपन की थोड़ी बहुत पुरानी यादें ताज़ा हो गई। और यहाँ पे हिमानी भी आके बैठ गई, बोले मुझे भी ये लगाना है। एंड देन डन, हमारा हो गया एक्टिविटी पूरा। एंड देन हम लोगों ने फटाफट से किया हैंड वॉश करने के बाद हम लोग वापस आ गए पेरेंट्स मीटिंग में, जहाँ पे थोड़ा बहुत उन्होंने कुछ रूल्स के बारे में सब कुछ हमको बताया। एंड फर्स्ट डे ऑफ स्कूल का फ्लैग बना के रखा था ऑलरेडी मैम लोगों ने, तो उनके हाथ में से लिया। और हिमू ने अपने पसंद के कलर के फ्लैग लेके आ गए कियारा के स्कूल की तरफ, क्योंकि जस्ट वहाँ से निकलते ही कियारा की स्कूल की भी छुट्टी हो गई थी। तो हाथों हाथ बीच में से कियारा को भी मैं लेके ही आई स्कूल से। एंड फटाफट से घर पे आके यहाँ पे खाने की प्रिपरेशन कर रही हूँ मैं। एंड देन आज खाने में बन रहा है सेव टमाटर की सब्जी और दाल चावल और रोटी, ये सब कुछ बनाना है। तो यहाँ पे पहले थोड़ा बहुत लहसुन वगैरह इनको सब मैंने पीस लिया था। एंड देन इसकी ग्रेवी पहले अच्छे से सूखे मसाले पहले अच्छे से पका के डालूँगी टमाटर। एंड देन बस यहाँ पे साइड में कुकर में मैंने पहले से ही दाल चढ़ा रखी थी। एंड
बस हमारा यहाँ पे सेव टमाटर की सब्ज़ी बन के रेडी है। एंड यहाँ पे हमारी उबल गई है दाल में एक्चुअली मैंने बीट और कैरेट भी डाला था, क्योंकि बच्चे एक्चुअली ना सलाद में ये सब चीज़ें हैं मेरे खाते नहीं है, टमाटर बीट गाजर ये सब नहीं खाएंगे। तो दाल थोड़ी लूँगी, उसके बाद मैं कैरेट और ये सब चीज़ें ना दाल के साथ ही उबाल के मैश करके वगार कर दूँगी। तो उस हिसाब से क्या है वो भी मतलब खा लेते हैं, अदरवाइज़ ऐसे ही मैं काट के उनको दे दूँगी ना बतौर सलाद के हिसाब से, तो बच्चे खाते नहीं हैं एक्चुअली। तो फटाफट से यहाँ पे सब्जी तो बन के रेडी है, तो फिर यहाँ पे मैं दाल का वगार करके दाल भी कर दूँगी रेडी। और यहाँ पे एक्चुअली घर वालों को सबको मोस्टली मीठी दाल पसंद है, लेकिन बच्चों को तीखी दाल पसंद है। तो फिर उसके लिए भी जैसे ही दाल को वगारा तो उसको वगारने के बाद अलग अलग हिस्सों में करूँगी, क्योंकि घर वालों के लिए उसमें गुड़ और नींबू वगैरह डालूँगी और बच्चों के लिए बस थोड़ा सा नींबू डाल के ऐसे ही निकाल दूँगी, क्योंकि बच्चे एक्चुअली ना मीठी दाल खाते नहीं हैं, उनको पसंद नहीं है। बाकी सब घर वाले गुजरात में मतलब पले बड़े हैं और पहले से उनको थोड़ा मीठा पसंद है, तो फिर वो हमेशा दाल चावल लौकी की दाल में मीठी दाल ही खाएंगे। तो यहाँ पे उनकी ये मीठी दाल बन के रेडी है। सब्जी फटाफट से मैंने स्टील के बर्तन में ट्रांसफ़र कर ली, क्योंकि टमाटर खट्टे होते हैं तो फिर एल्यूमिनियम में ज़्यादा देर रखते नहीं है, वरना काले पड़ जाते हैं। और यहाँ पे एक तरफ फेंकी दाल निकाल दी है और यहाँ पे मीठी दाल बन के हमारी रेडी है। सुबह का खाना हो गया था रेडी, जिसमें दाल चावल और सेव टमाटर की सब्ज़ी और रोटी थी। एंड कियारा को कुछ दूसरा पसंद था, तो फिर रोटी में चीज़ और मेयोनीज़ वगैरह डाल के रोल करके कुछ इस तरीके से कटिंग करके उसने खाया। एंड देन हम लोग आज हमारी एनिवर्सरी थी, 10 साल पूरे हो गए, 11वां साल स्टार्ट। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि नाइट में डिनर में बाहर ही चलते हैं, तो फिर हम लोग हो गए हैं रेडी बाहर जाने के लिए। ये है रात का एक्चुअली वीडियो। हम लोगों ने सोचा कि डिनर में बाहर जाते हैं। एक्चुअली मोस्टली हम लोग बाहर होटलों में वगैरह कम ही खाते हैं, जाते नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे बर्थडे एनिवर्सरी या ऐसा कुछ हो ना, तो फिर हम लोग एक टाइम बाहर या तो बाहर चले जाएंगे या फिर बाहर से सब्ज़ी वगैरह लाएंगे और घर पे रोटी बनाएंगे, अगर कुछ मतलब कुछ इश्यू या फिर कुछ मेहमान वगैरह हो। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं बाहर डिनर के लिए। तो हम लोग डिनर पे एक पंजाबी मतलब रेस्टोरेंट आए थे। तो फिर यहाँ का इंटीरियर डिज़ाइन आप देख सकते हो, मतलब इतने बड़े मॉल में ये एकदम जैसे हम लोग अंदर आए रेस्टोरेंट में तो ऐसा लगा कि किसी ढाबे पे हम लोग आए हुए हैं। उस तरीके से इन्होंने अंदर सब डिज़ाइन किया हुआ था, बहुत ही एकदम शानदार था। एक्चुअली वीकेंड्स पे लोगों की भीड़ वगैरह थोड़ी ज़्यादा होती है और हम लोग एक्चुअली बहुत काफ़ी लेट हो गए, तो हमको मोस्टली यहाँ पे थोड़ा खाली खाली सा लग रहा है। बाकी तो वीकेंड्स के दिनों में ज़्यादा भीड़ होती है हम हर टाइम सिटियों में। तो कुछ इनके बर्तन आप देख सकते हो, ऊपर से कुछ पीतल के एंड अंदर से स्टील के जैसे कुछ मतलब अलग थे दिखने में बर्तन भी। एंड यहाँ पे सब अलग अलग पहले के ज़माने की चिमनी और बर्तन वगैरह सब कुछ रखा हुआ है। तो काफ़ी मतलब अच्छे से मतलब किया हुआ है, ऐसे मतलब पुरानी पंजाब की यादें ताज़ा कर दे हुए वैसी है कुछ यहाँ का मतलब माहौल। तो और खाना भी लगभग काफ़ी टेस्टी था यहाँ पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मतलब अलग अलग अचार की बंडियों में अलग अलग नाम लिख लिख के दिया हुआ है। और स्टार्टर का प्लेट भी आप देख सकते हो एकदम यूनिक। तब तक हमारा सूप आ गया, ये है बन के अंदर सूप दिया हुआ है इन्होंने। एंड देन हमारे बच्चों के लिए हमने चीज़ बॉल्स मंगाए हैं जो कियारा सबको सर्व कर रही है। एंड देन हम लोग बैठ गए डिनर में और बच्चों के लिए हम लोगों ने फ्रेंच फ्राइज़ मंगाए थे। मोस्टली बाहर का बच्चे कम ही खाते हैं, लेकिन अभी कभी बाहर जावे तो उनके लिए स्पेशली फ्रेंच फ्राइज़ मंगा देते हैं। कभी महीने में एक बार 2 महीने में एक बार ही बाहर एक्चुअली आते हैं। तो बस यहाँ पे डिनर वगैरह हम लोग निपटा के आ गए घर पे, जा रहे थे घर पे। तो बस मेरा आज का व्लॉग इतना ही है।
एंड आपको हमारा ये व्लॉग्स कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल में नए हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।